अधिकारी। राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी। जिनका सत्संगति अति प्यारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के तेई अधिकारी, तेई अधिकारी, तेई अधिकारी। राम कथा के तेई अधिकारी। जिनका सत्संगति अति प्यारी। जिनको सत्संगत अधिक प्रिय हो वो भगवान की कथा के अधिकारी हैं। और सबको रोक दिया। उसने कहा व्यास जी आपने क्यों रोक दिया? क्योंकि वो तमाम प्रश्न खड़े कर देंगे, इसलिए ऐसे कथा प्रेमियों को बुलाया जो भगवान की कथा हृदय से पान करें। और सौनक जी ने 6 प्रश्न किए हैं व्यास जी सूत जी से। सौनक जी ने कहा प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? सूत जी ने कहा क्यों सौनक जी? तब सौनक जी ने कहा कि यह कलयुग आ गया है, मनुष्य की बुद्धि मंद है और भाग्य भी मंद है, इसलिए मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे हो, मानव का कल्याण कैसे हो, ये हमें बताओ। मान लिया कि बुद्धि प्रबल है, शरीर में शक्ति नहीं है, फिर भी बुद्धि के भरोसे कुछ खा पी लेगा। लेकिन यदि भाग्य भी मंद है, बुद्धि भी नहीं है, तो उसका जीवन कैसे चले? भाग्य बहुत प्रबल हो तो क्या करेगा? जंगलों के बीहड़ से होकर के ओ पहुंच जाएगा कहां? मंत्रालय तक जा पहुंचेगा। यदि भाग्य प्रबल हो तब। इसलिए हे सूत जी ये बतावें कि बुद्धि और भाग्य दोनों मंद हैं तो जीवन का कल्याण कैसे हो? दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करने का समय नहीं है, शास्त्रों का सार सर्वस्व हमें बताओ। शास्त्र का सार सर्वस्व क्या है? तीसरा प्रश्न किया यदि भगवान सर्वशक्तिमान है तो अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? अवतार क्यों लेते हैं? कह दे इदम इदानीम तो सृष्टि बन जाए और सृष्टि नष्ट भी हो जाए उनके केवल संकल्प मात्र से। और चौथा प्रश्न किया कि भगवान ने अवतार लिए तो धराधाम पर कितने अवतार लिए और कहां कहां लिए, किन किन स्थानों पर लिए? पांचवा प्रश्न किया मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? पांचवा प्रश्न किया। और छठवां प्रश्न किया धर्मः कम शरणम गतः। धर्म, भगवान धर्म की स्थापना के लिए जब पधारते हैं, इस धराधाम पर आते हैं और जब लीला संभरण लीला समाप्त कर देते हैं तो परम धाम को जाते हैं। तो धर्म किसकी शरण में जाता है यह हम जानना चाहते हैं। ये 6 प्रश्न सूत जी से सौनक जी ने किया है। तब सौनक जी ने जब इस प्रश्न को किया तो मुनि नाम, जो जन्म लेते ही जंगल को चले गए। सूत जी कहते हैं ऐसे हमारे गुरुदेव जो जन्म लेते ही जंगल को चले गए उनको बारंबार मुहुर्मुह प्रणाम।
तब सौनक जी ने कहा कि आपके गुरु तो बड़े विलक्षण हैं, बालक जन्म लेते ही जंगल को चला गया, ऐसा क्यों? तब सूत जी ने अपने गुरुदेव के जन्म की कथा सुनाई। उनके जन्म की कथा बता रहे हैं कि एक बार हे सौनक जी, जब किशोरी जी तैयार हो रही थी अपने यहाँ आने के लिए, धराधाम पर अवतार लेने के लिए किशोरी जी तैयार हो रही थी, उसी समय बैकुंठ में हलचल मचा हुआ था उत्सव का, और सब लोग तैयारी में थे। तो उनका लालित पालित सुख देख रहा था। उसने कहा किशोरी जी से कि मैया सब जा कहाँ रहे हैं, ये सब तैयार होकर के जा कहाँ रहे हैं, हमको भी मैया बताओ। इतने में किशोरी जी ने कहा बेटा हम लोग सब धराधाम पर जा रहे हैं। तो तोते ने कहा मैया हमको भी ले चलो। किशोरी जी ने कहा तुम क्या करोगे वहां चल करके? आपका गुणगान करूंगा मैया, और क्या करूंगा? किशोरी जी ने कहा ठीक है बेटा, जब तुमको चलना है तो व्यवस्था भी मुझे बनानी पड़ेगी, तुम्हारा भी जन्म हो तब तो तुम चल पाओगे। किशोरी जी की इच्छा हुई, नारद जी को प्रेरणा हुई। एक दिन नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। माँ पार्वती बैठी हुई थी। प्रणाम किया, मैया प्रणाम। माँ पार्वती से प्रणाम किया, और माँ पार्वती ने कहा कि बेटा नारद बहुत दिन हुआ आए, आते क्यों नहीं हो? नारद जी ने कहा मैया क्या बताऊं कि गृहस्थों के यहाँ जाना ही हमने बंद कर दिया है। क्यों बेटा? लोग कहते हैं कि बड़े झगड़ालू बाबा हैं, झगड़ा लगा देते हैं, इसलिए मैं गृहस्थों के यहाँ जाना ही बंद कर दिया। लोग कहते हैं कि पति पत्नी में बड़ा झगड़ा लगाते हैं बाबा, इसलिए मैंने जाना ही बंद कर दिया। पार्वती मैया ने कहा बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम आया करो, तुम हमारे यहाँ आया करो, तुम चिंता मत करो, हमारे में झगड़ा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भोले बाबा जितना भी जप तप करते हैं सब मुझको बता देते हैं, हम में और भोले बाबा में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। नारद जी ने विचार किया कि मैया को इतना भरोसा है, झगड़ा न लगा दूं तो मेरा नाम नारद नहीं। नारद जी भी संकल्प कर लिए कि झगड़ा लगा करके ही रहूंगा। और नारद जी संकल्प कर लिए कि मैया को इतना विश्वास है। तो नारद जी ने कहा कि मैया से एक प्रश्न किया जाए, चलो मैया उत्तर दे पाती है ठीक ही है। नारद जी ने कहा कि मैया एक बड़ी जिज्ञासा थी, जब आपको जब तक भगवान बता देते हैं कितना जप करते हैं तो ये भी आपको बताए होंगे। बड़ी दिन से हमारी इच्छा थी, भोले बाबा से पूछ नहीं पाया, मैया आज याद आ गया है, यही बता देती। मैया ने कहा हाँ पूछो पूछो नारद क्या बात है। नारद जी ने कहा कि मैया ये जानना चाहता हूँ कि भगवान भोलेनाथ के गले में जो मुंड की माला है वो किसकी है? अब मैया पार्वती माथे पर हाथ रखें, सोचें विचारें, कुछ न याद आवे। कभी बताया हो भोलेनाथ तब तो याद आवे। अब मैया बड़ा विचार कर रही है। नारद जी ने कहा मैया कुछ याद आया? अब मैया बड़ा विचार करें, कुछ ना याद आया। इतने में भोले बाबा की आवाज सुनाई पड़ी आने की। नारद जी ने कहा मैया अब तो चलता हूं, हमारा काम हो गया, अब मैया मैं रुकूंगा नहीं। पार्वती मैया ने कहा रुक जाओ नारद जी, भोले बाबा आ रहे हैं, अभी फैसला हो जाएगा किसके मुंड की माला है। नारद जी ने कहा ना मैया अब मुझको श्राप है, एक घड़ी से ज्यादा टिक नहीं सकता, इसलिए मैं तो चला, हमारा काम हो गया है मैया, अब मैं जा रहा हूं। अब मैया से विदा लिए नारद जी चल दिए। इतने में भोले बाबा आए तो नारद जी
तो चले गए। तो मैया ने कहा कि ये बताइए प्रभु कि आपके गले में मुंडों की माला किसकी है? अब भोले बाबा ने कहा नारद आए थे क्या? अब पार्वती मैया ने कहा नारद आए हो या ना आए हो, आप बताइए मुंडों की माला किसकी है? ये मुंड माल किसकी है? तब भोले बाबा ने कहा मुंड माल पार्वती जब तुम अवतार लेती हो और जब शरीर का त्याग करती हो, देह त्याग के बाद तुम्हारे विरह में मैं व्यथित होकर के तुम्हारे शरीर को लेकर के भ्रमण करता हूँ, और जब मुंड शेष बचता है तो उसको मैं अपने गले में धारण कर लेता हूँ। पार्वती मैया ने कहा भोलेनाथ ऐसा क्यों होता है? मैं मर जाती हूँ, आप जीवित रहते हैं। भोलेनाथ ने कहा मैंने अमर कथा श्रवण की है, जो अमर कथा सुनता है उसकी मृत्यु नहीं होती है, और तुमने अमर कथा नहीं सुनी हो इसलिए तुम्हारी मृत्यु हो जाती है। तो माँ पार्वती ने कहा तब तो आपने हमारे साथ छल किया प्रभु, आपने अकेले ही अमर कथा पान कर ली, मुझे पिलाया नहीं, ये तो छल हुआ, आपने कपट किया है हमारे साथ। ऐसा कपट करना चाहिए आपको। भोलेनाथ ने कहा पार्वती तुमने कभी पूछा ही नहीं इस विषय पर, आज तुमने पूछा है तो मैं बता रहा हूं। पार्वती ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मुझे भी अमर कथा सुननी है। गदगद हो गए भोलेनाथ। सती को तो कभी धन्य नहीं कहा, लेकिन आज पार्वती को 2 बार धन्य धन्य शब्द कह करके पुकारा है। बाबा तुलसीदास ने बड़ा सुंदर भाव दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुहि समान नहीं को उपकारी, तुहि समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुहि समान नहीं को उपकारी, तुहि समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुहि समान नहीं को उपकारी, तुहि समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। धन्य हो पार्वती, धन्य हो। तुमने तो सकल लोक को पावन करने वाली गंगा शब्द गंगा को पूछ लिया है। गंगा एक शब्द गंगा होती है, एक जल गंगा। जल गंगा के पास जाकर के हमको गोता लगाना पड़ता है, लेकिन शब्द गंगा कानों से होकर के हृदय रंध्र में जब प्रविष्ट हो जाती है, श्रवण रंध्र से, तो हृदय पवित्र हो जाता है। बड़े गदगद हुए, लेकिन भोले बाबा ने एक शर्त रखी। पार्वती शर्त है ये, कथा तो कहूंगा लेकिन वहां दूसरा कोई नहीं होगा हमारे तुम्हारे सिवाय। और दूसरी चीज, कथा जब मैं कहूंगा तो तुमको हुकारी भी भरनी पड़ेगी बीच में।
श्रोता एक हो तो श्रोता को हुकारी भरनी पड़ती है वक्ता के सामने। यदि श्रोता बहुत से हो तो हुकारी नहीं भरनी पड़ती है। भगवान भोलेनाथ ने नंदी को छोड़ा, सर्प को छोड़ा, चंद्रमा को छोड़ा, सबको छोड़ दिया और अपने त्रिशूल को आदेश दिया कि जितने जीव जंतु हैं इस पर्वत के ऊपर सबको दूर कर दो। सबको हटा दिया त्रिशूल ने। अब कथा प्रारंभ हो गई। जैसे कथा प्रारंभ हुई तो बड़े प्रेम से मां पार्वती सुनने लगी। कथा सुनते समय बीच में मां पार्वती को निद्रा आ गई और जब निद्रा आ गई तो वहीं एक तोते का अंडा था। वो कथा के प्रभाव से फट गया, विगलित हो गया और उसमें से एक सुख का चूजा निकला। तोता बड़ा नकलची होता है। जैसे मां पार्वती हुकारी भर रही थी वैसे वो भी कथा में हुकारी भरने लगा। अब जब कथा परिपूर्ण हुई तो भोलेनाथ ने जयकारा लगवा, बोलिए सियावर रामचंद्र की। जयकार लगी। इतने में डमरू का निनाद किया। भोलेनाथ चौंक करके पार्वती मैया जगी। जब पार्वती मैया चौंक करके जगी, पार्वती मैया ने कहा, प्रभु कथा हो गई? भोलेनाथ ने कहा, हाँ कथा तो हो गई। पार्वती सो गई थी क्या? पार्वती ने कहा, हाँ प्रभु नींद आ गई थी। पार्वती मैया ने कहा, नींद क्यों आ गई मुझे कथा सुनते हुए? भगवान ने कहा, नींद क्यों नहीं आई? स्वामी जी कहते हैं, श्री स्वामी प्रकाश आश्रम जी कहते हैं, नींद क्यों नहीं आएगी कथा में? नींद तो आना स्वाभाविक है। स्वामी जी से कहा गया कि स्वामी जी कथा में नींद क्यों आती है? स्वामी जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। उदाहरण क्या दिया? डल्लफ का गद्दा हो, मलमल की चादर हो, सेमर की तकिया लगी हो तो नींद क्यों नहीं आएगी? उस पर आप लेटेंगे तो नींद आ ही जाएगी। किसी ने कहा, महाराज जी नाच नौटंकी में नींद नहीं आती। स्वामी जी ने कहा, कांटों की सेज पर भला किसी को नींद आई है? किसी के बिस्तर पर कांटे रख दिए जाएं और कह दिया जाए कि सो जाओ भैया प्यारे, तो उसको जब जिधर करवट बदलेगा उधर ही कांटा चुभेगा तो नींद कैसे आएगी? एक बार एक सेठ जी थे, बड़ी दवा कराए, बहुत दूर दूर तक नींद नहीं आ रही थी। एक दिन बैठे हुए थे, उनके मन में आया कि कुछ कर नहीं रहा हूँ, चलो कथा हो रही वहीं चल करके कथा सुनी जाए। सोया तो जा नहीं रहा है। आए सेठ जी एक किनारे बैठ गए, जगह खाली नहीं थी। एक टेंट का लगा हुआ था खंभा, उसी खंभे के का टेक लिए और सेठ जी कथा सुन रहे थे। कथा सुनते हुए कब उनको नींद आ गई उनको पता ही न चला। और जब वो जय जयकार हुई तो सेठ जी उठे और देखे कि 3 घंटे बीत गए, मुझको सोते हुए पता ही न चला। बैठे बैठे इतना बढ़िया आसन लगता है, मुझे नींद नहीं आती, यहाँ तो बैठे बैठे मैं 3 घंटे सो गया। सेठ जी के मन में हुआ कि अब जहाँ कथा होगी वहीं चल करके सुनूंगा और खूब सोऊंगा मस्ती से। सेठ जी पता लगाए रहते कथा कहाँ होगी, कथा में चलना है। सेठ जी एक बार कथा सुनने पहुंच गए, पांडाल में बैठ गए तो व्यास जी की दृष्टि पड़ी कि सेठ जी आते हैं केवल सोते ही रहते हैं। एक लड़के को फिट किया कि बच्चा आज सेठ जी वहीं आएंगे, बैठेंगे, तुम उनको सोने मत देना। बच्चे ने कहा, ठीक महाराज जी, नहीं सोने दूंगा। जैसे सेठ जी आए, बच्चे ने जगाया, उसके बाद दोबारा उस सेठ जी को नहीं जगाया। 3 घंटे कथा बीत गई।
अब व्यास जी ने बच्चे को बुलाया, कथा के अंत में बच्चा आया कि क्यों हमने तुमको 10 रुपए दिए थे सेठ जी को, तुमने जगाया नहीं। बच्चे ने कहा कि महाराज कैसे जगाऊं, सेठ जी ने 20 रुपए दे दिए थे। ये भगवान की कथा है, इसमें नींद आना स्वाभाविक है। मां पार्वती को भी नींद आ गई थी और भगवान भोलेनाथ क्रुद्ध हो गए कि छोड़ूंगा नहीं। सुख के बच्चे को त्रिशूल लेकर के दौड़ा लिए और सुख का बच्चा त्रैलोक में भागता हुआ पहुंचा व्यास जी के आश्रम में, जहां 16 श्रृंगार करके पिंगला खड़ी हुई थी आश्रम के दरवाजे पर। और जभाई आ गई, इतने में वो तोता मुख से प्रविष्ट हो गया उधर में और क्रुद्ध हो गए भोलेनाथ की, पिंगले मेरे चोर को बाहर कर दो, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। जब ये आवाज व्यास जी के कानों में पड़ी तो व्यास जी ने सोचा कि भोले बाबा आ गए हैं, कौन सा चीज इनका चोरी हो गया। दौड़े दौड़े आए, प्रणाम किया और कहा कि भोलेनाथ बताइए आपकी कौन सी वस्तु चोरी हो गई। अब विचार कर रहे हैं, भोलेनाथ न स्वर्ण के कुंडल पहनते हैं, न हीरे के हार पहनते हैं, न तो मुकुट लगाते हैं। मुकुट भी सर्पों का है जिसको देख करके लोग डर जाते हैं। बिच्छुओं का कुंडल है, जो बिच्छू मार दे तो व्यक्ति बेहोश हो जाए। इनके तो हार ही गजब अजीब हैं, तो इनका चोरी क्या हुआ है। न कोई घर है न कोई बर्तन है, इनके यहाँ है क्या जो चोरी हो गया। तो व्यास जी ने कहा महाराज बताइए आपका चोरी क्या हुआ। भोलेनाथ ने कहा कि एक तोते ने अमर कथा चुराई है। व्यास जी ने कहा अमर कथा क्या है महाराज। अरे इसको जो सुन लेता है व्यास जी वो मरता नहीं है। व्यास जी ने माथा पकड़ा, राम राम, हमने सुना था कि ये भोलेनाथ हैं, सुना ही था, आज हमने देख लिया कि वास्तव में सही सही भोलेनाथ हैं, बड़े भोले हैं। भला बताओ जो अमर कथा सुन ले उसकी मृत्यु कैसे होगी। भोलेनाथ से कहा व्यास जी ने कि ये बताइए कि महाराज जो अमर कथा सुन लेता उसकी मृत्यु नहीं होती है। भोलेनाथ ने कहा नहीं, मृत्यु तो नहीं होती है। तब व्यास जी ने कहा कि भला बताइए भोले बाबा इसने अमर कथा सुनी है तो इसकी मृत्यु कैसे हो, आखिर ये तो मरेगा नहीं। अब भोले बाबा माथा पकड़े कि राम राम मैं तो भूल ही गया था, इसकी मृत्यु तो होगी नहीं। भोलेनाथ वहां से वापस लौट आए। समय व्यतीत होता गया, वर्ष बीते। साधारण बालक 1 वर्ष 9 माह 10 माह में बच्चा जन्म ले लेता है, लेकिन वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष 10 वर्ष बीत गए तो सुंदर भगवान के कीर्तन की ध्वनि आने लगी। पिंगला के उधर से सुंदर ध्वनि आने लगी। जब उस ध्वनि को व्यास जी के कानों में वो ध्वनि पड़ी तो व्यास जी विस्मित हो गए कि ये बालक अंदर से बोल रहा है। व्यास जी ने कहा कि बेटा अपनी माँ को क्यों कष्ट दे रहे हो, जन्म ले लो अब। तो अंदर से बालक बोल पड़ा। क्या बोलता है बालक? मैं तो अब गर्भ से बाहर कभी न आऊंगा, मैं तो अब गर्भ से बाहर कभी न आऊंगा, दूर घनश्याम के चरणों से नहीं जाऊंगा, दूर घनश्याम के चरणों से नहीं जाऊंगा। मैं तो अब गर्भ से बाहर कभी न आऊंगा, मैं तो अब गर्भ से बाहर कभी न आऊंगा, दूर घनश्याम के चरणों से नहीं जाऊंगा, दूर घनश्याम के चरणों से नहीं जाऊंगा।
मुझे रोज नजर आते हैं। तेरी दुनिया में सभी झूठे रिश्ते नाते हैं। यहाँ घनश्याम मुझे रोज नजर आते हैं। तेरी दुनिया में सभी झूठे रिश्ते नाते हैं। स्वर्ग को छोड़कर मैं नरक में न आऊँगा। स्वर्ग को छोड़कर मैं नरक में न आऊँगा। दूर घनश्याम के चरणों से नहीं जाऊँगा। दूर घनश्याम के चरणों से नहीं जाऊँगा। बैठ कर तुम कहीं हरि नाम का गुणगान करो। मुझको आने के लिए ऐसे न मजबूर करो। बैठ कर तुम कहीं हरि नाम का गुणगान करो। मुझको आने के लिए ऐसे न मजबूर करो। मुझको आने के लिए ऐसे न मजबूर करो। बैठ कर तुम कहीं हरि नाम का गुणगान करो। मुझको आने के लिए ऐसे न मजबूर करो। लोभ और मोह के जंजाल में न आऊँगा। लोभ और मोह के जंजाल में न आऊँगा। दूर घनश्याम के चरणों से नहीं जाऊँगा। दूर घनश्याम के चरणों से नहीं जाऊँगा। मैं तो अब गर्भ से बाहर कभी न आऊँगा। मैं तो अब गर्भ से बाहर कभी न आऊँगा। दूर घनश्याम के चरणों से नहीं जाऊँगा। 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 अंदर से आवाज आई, पिताजी आप भगवान का भजन करें, मुझको परेशान मत करें, क्योंकि ये संसार है। जैसे जल आकाश से भूमि पर गिरता है तो दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, वैसे ही ये जीव जो है माँ के गर्भ से जब जन्म लेता है तो ये भी माया के बंधनों में फंस जाता है। भूमि परत भाटा भर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी। जमीन पर गिरते ही जैसे जल दूषित हो जाता है, वैसे ही ये जीव भी माया के बंधनों में बंध जाता है। इसलिए मैं जन्म नहीं लूंगा। व्यास जी ने बहुत समझाया तो भगवान से उन्होंने विनय किया कि प्रभु आप ही इस बालक को समझावें। ये बालक जन्म नहीं ले रहा। समझाया, भगवान ने दर्शन दिया बालक। जैसे ही बालक को दर्शन मिला, भगवान ने कहा जाओ जहां तक तुम रहोगे ये मेरी माया ग्रसित नहीं कर पाएगी। किसी को भी, तुम्हें नहीं किसी को भी ग्रसित नहीं करेगी मेरी माया। ऐसा सुनते ही जन्म हुआ। जन्म लेते ही जंगल को चले गए। जन्म किसका हुआ? सुखदेव महामुनि का। बोलिए सुखदेव महामुनि की जय हो। सुखदेव महामुनि का जन्म हुआ। जैसे ही यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृतम,
जन्म लेते ही जंगल को चले गए। व्यास जी व्याकुल हो गए। आगे आगे सुखदेव महामुनि, पीछे पीछे व्यास जी बड़े दुखी होते हुए हा पुत्र कह करके पुकारते हुए जा रहे थे। इतने में एक सरोवर आया। सरोवर पर सुंदरियां स्नान कर रही थी, अप्सराएं स्नान कर रही थी। अप्सराएं जब स्नान कर रही थी तो सुखदेव महामुनि तो चले गए, लेकिन जैसे ही व्यास जी पहुंचे तो अप्सराएं जो हैं अपने वस्त्र को पहनने लगी सुंदरियां। व्यास जी खड़े हो गए कि बेटी, अभी नवयुवक बालक मेरा पुत्र गया, तब तो तुमको लज्जा ना आई। अब मैं तुम्हारे पिता के समान होकर के 90 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुआ हूं। मैं जा रहा हूं तो मुझे देख करके तुम्हें लज्जा आ रही है। ऐसा क्यों? उन अप्सराओं ने बताया कि बाबा, आप में और आपके बेटे में अंतर है। आपका बेटा परम विवेकी है, आप संत हैं बाबा। आपका बेटा संत थोड़ी है। 4 कोटि है संतों की। संत कौन होता है? जो गृहस्थ का त्याग कर दे, इसको कहते हैं कुटीचक संत। घर का त्याग करके जाकर के जंगल में कुटी बना करके चेला चेली बना ले, उसको कहते हैं कुटीचक संत। एक कुटी में जाकर के निवास करते हैं, इनको भी संत की श्रेणी है। तो बेटी, जब मेरा बेटा संत नहीं है तो हंस होगा। हंस क्या है? जिसको दे दिया जाए दूध और जल, दूध और जल दोनों को अलग कर दे, दूध से जल को अलग कर दे, उसको कहते हैं हंस। तो बेटा मेरा संत होगा। हंस अर्थात ज्ञानी। मेरा बेटा ज्ञानी हंस है। अप्सराओं ने कहा, ना बाबा, आपका बेटा हंस भी नहीं। तब बेटी परमहंस होगा। परमहंस क्या कहते हैं? जो पानी को भी दूध बना दे, उसको कहते हैं परमहंस। बाबा, आपका बेटा तो परमहंस भी नहीं है। तब मेरा बेटा क्या है? बेटी, अब तुम ही बता दो कि मेरा बेटा है क्या? न हंस है, न संत है, न परमहंस है, तो बेटी मेरा बेटा है क्या? उन अप्सराओं ने कहा कि बाबा, आपका बेटा श्री परमहंस है। श्री परमहंस क्या है? उसकी दृष्टि में संसार होता ही नहीं। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वह अपने को भी नहीं मानता है कि मैं हूं। केवल वो संसार को मानता है कि संसार सिय राम में सब जग जानी, अब करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम में संपूर्ण संसार को जानता है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। केवल संपूर्ण संसार में सबको ब्रह्म जानता है, दूसरा कुछ नहीं जानता है। इसलिए आपका बेटा श्री परमहंस है। फिर भी व्यास जी के समझ में ना आया। हा पुत्र कह करके पुकारते हुए चले जा रहे थे। हा पुत्र पुकारते हुए जा रहे थे। इतने में वृक्षों से भी आवाज आई, हा पुत्र की। पुत्र की आवाज वृक्षों से भी आई। बाबा ठहर गए व्यास जी। ये पुत्र कह कौन पुकार रहा है? देखा कि वृक्षों से भी आवाज आ रही है। वृक्षों की आवाज देख रहे हैं, वृक्षों से भी आवाज आ रही है। वृक्षों ने कहा, बाबा, आप एक पुत्र के लिए इतने परेशान हैं? हमारे हजारों पुत्र जन्म लेते हैं और हमसे बिछुड़ जाते हैं। प्रतिवर्ष हजारों पुत्र हमसे जन्म लेते हैं और प्रतिवर्ष हमसे बिछुड़ जाते हैं, हमसे छूट जाते हैं। कहाँ गए माइक वाले? सीटी पर कंट्रोल करें।
हमारे हजारों पुत्र आते और जाते रहते हैं, बाबा हम तो दुखी नहीं हुए, आप एक पुत्र के लिए दुखी हुए। संसारी लोग क्या करते हैं, एक पुत्र के लिए आप इतने दुखी हो रहे हैं। जब हमारे पुत्र जन्म लेते हैं, हमारे पुत्र जब जन्म लेते हैं तो जो पक गए वो तो हमसे गिर गए, कुछ आंधी में गिरे, कुछ वायु की थपेड़े से गिरे, कुछ पक करके गिरे, कुछ टूट गए। जो हमारी टहनियों में लटके रहते हैं संसारी लोग, उनको लाठी डंडों से पीट पीट करके हमसे जुदा कर देते हैं, अलग कर देते हैं। बताओ बाबा, हम तो पुनः सृजन में लग जाते हैं, फिर संसार के सृजन में लग जाते हैं, तो आप क्यों इतने दुखी हो रहे हैं? तब बाबा को ज्ञान हुआ और वहीं से लौट पड़े और पुनः आकर के रचना प्रारंभ कर दिए, भगवान के अवतारों का वर्णन किए। भगवान का प्रथम अवतार बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा सनकाद मुनि हुए, और भगवान का दूसरा अवतार हुआ बाराह का, जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। 24 अवतारों का वर्णन किया है व्यास जी ने। पुनः जब वहां से लौट करके आए, आश्रम में बैठ गए, पुनः भगवान के अवतारों का वर्णन करने लगे। तीसरा अवतार बता रहे हैं कि नारद जी के रूप में हुआ, जिनको पंचरात्र कहा जाता है। और चौथा अवतार धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण हुए, जो गंधमादन पर्वत पर भगवान का तप किया करते, ऐसे हुए। और पांचवा अवतार भगवान का हुआ कपिल मुनि के, जो हुए कपिल मुनि, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया। और छठवां अवतार हुआ दत्तात्रेय की पत्नी से, दत्तात्रेय हुए, अनुसुईया के गर्भ से हुए दत्तात्रेय, जो अत्रि के पुत्र कहलाए। और सातवां अवतार हुआ प्रजापति ऋषि की पत्नी आकृति के गर्भ से यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए भगवान, और अपने पुत्रों के पुत्र याम के साथ स्वयं भूमनु की रक्षा करी। और आठवां अवतार हुआ नाभ की पत्नी मेरु के गर्भ से भगवान हुए ऋषभ देव। और नौवां अवतार ऋषियों के विनय पर हुए महाराज पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन करके सब संसारी लोगों को सुख प्रदान किया, जल कल्याण किया इन्होंने। और 10वां अवतार हुआ चाक्षुष मनवंतर में हुए मत्स्य, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। और 11वां अवतार हुआ समुद्र मंथन में, भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। और 12वां अवतार धर्मंतरी क्या हुआ। 13वां अवतार प्रभु ने मोहिनी का लिया। और 14वां अवतार भगवान ने नरसिंह का लिया। 15वां अवतार भगवान का वामन का हुआ। और 16वां अवतार हुआ परशुराम जी का। इसके बाद 17वां अवतार व्यास जी के रूप में अवतीर्ण हुए। और 18वां अवतार राम जी का हुआ। और 19वां अवतार बलराम जी का हुआ। और भगवान का 20वां अवतार कन्हैया के रूप में लिया भगवान ने। 21वां अवतार कलयुग में मगध देश के बिहार में महाराज अजन के पुत्र हुए। और 22वां अवतार कलयुग के अंत में, जब राजा लोग प्रायः आसुरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, तब भगवान कलयुग के अंत में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कल की रूप में अवतार लेंगे। और 22 अवतार बतलाए हैं। 2 अवतार महात्माओं ने और बताया है। हंस और हयग्रीव का एक
हुए 24 अवतार भगवान के। इस प्रकार से व्यास जी ने आकर के 24 अवतारों की रचना करी। फिर भी व्यास जी एक दिन बड़े दुखी थे, अपने आश्रम में बैठे हुए थे और उसी समय बीड़ा पाणी देवर्षि नारद बीड़ा पर तान छेड़ते चले जा रहे थे, तो देखा दृष्टि तो पड़ गई, दृष्टि व्यास जी के ऊपर। जब व्यास जी के ऊपर दृष्टि पड़ी तो आ गए व्यास जी के समीप। व्यास जी के समीप आए तो उन्होंने कहा कि पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसे वा। हे व्यास जी, आप संतुष्ट तो हैं, भगवान के नाम का वर्णन करके आप संतुष्ट तो हैं, आप प्रसन्न तो हैं, आपका मुखमंडल उदास क्यों है? इतनी रचनाएं आपने करी, फिर भी आप प्रसन्न सुखी नहीं दिख पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो व्यास जी ने कहा, यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, ऐसा क्यों है, मैं प्रसन्न क्यों नहीं हूं। तब नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आप भला प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। आपने भगवान का वर्णन किया, राजा महाराजाओं का वर्णन किया, लेकिन भक्त और भगवान का आपने कहीं भी नाम नहीं लिया। आपने भक्त और भगवान का नाम लिया होता तो आज आपको ये दुख ना होता। हे नारद जी, नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, मैं भी तो एक दासी पुत्र था। मेरी माता जी चातुर्मास व्रत में संतों की पूजा किया करती थी, सेवा किया करती थी। उसी समय मैं भी संतों की सेवा किया करता था, संतों की कृपा हुई, मैं भी भगवान की कृपा से दूसरे जन्म में भगवान का मैंने दर्शन किया। दूसरे जन्म में मैंने भगवान का दर्शन किया। आप चिंता काहे करते हैं? आप तो भगवान के अवतार हैं, आप इतना चिंतित क्यों हैं? तो क्या भक्त और भगवान की महिमा का गान करने से मुझे सुख और शांति मिल जाएगी? नारद जी ने कहा, अवश्य मिलेगा, शांति अवश्य आएगी। क्या मेरा पुत्र भी वापस आ जाएगा? नारद जी ने कहा, हाँ, आपका बेटा भी वापस आ जाएगा। भागवत भगवान की ऐसी कृपा है कि ऐसे वृक्ष हैं, इनके नीचे बैठ करके जो भी कामना की जाए वो कामना परिपूर्ण होती है। आपका पुत्र भी आ जाएगा। जब ऐसा कहा तो बड़े गदगद हुए। 4 श्लोकों में भागवत भगवान को सुना दिया, अहमेवा समेवाग्रे सुना दिया, बड़े गदगद हुए। वो 4 श्लोकों को व्यास जी ने सोचा कि अब लिखना प्रारंभ किया जाए। बैठे कहाँ थे? सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर सम्यप्रास नामक आश्रम स्थान है, उसी पर वहीं व्यास जी का आश्रम है। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रम पश्चिमे तटे सम्यप्रास इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धन। जहाँ ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग यज्ञ किया करते हैं, ऐसा वह सम्यप्रास नामक स्थान है। वहां पर सुंदर बेर का बद्रिका वन आश्रम है।
वहीं सामने गणेश गुफा है। व्यास जी ने कथा प्रारंभ कर दी बोलना और लेखक बने गणेश जी। गणेश जी ने लेखनी उठाई, व्यास जी ने बोलना प्रारंभ कर दिया। एक दिन ऐसा आया कि यह पारमहंसों की संहिता बन करके तैयार हो गई। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद। ये पारमहंसों की संहिता बन करके तैयार हो गई। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। लेकिन फिर भी पुत्र ना आया वापस। व्यास जी बड़े दुखी हुए, बालकों को पढ़ाना प्रारंभ किया। बालकों को पढ़ा रहे थे। एक दिन संध्या खत्म हो गई, लकड़ी शिष्यों को भेजा जंगल में, कुरुक्षेत्र के जंगल में भेज दिया लकड़ी लाने के लिए। जब बालक गए तो एक योगी बैठा हुआ वट वृक्ष के नीचे योग साधना में था। योगी योग साधना में था, योग साध रहा था योगी। इतने में बालकों ने जो श्लोक पढ़ाया था व्यास जी ने, उस श्लोक का गान करना प्रारंभ कर दिया। बरहा पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कवि संवैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। जैसे ही कानों में ये श्लोक पढ़ा, खड़े हो गए सुखदेव महामुनि, ताता थैया नृत्य करने लगे। कितना सुंदर भगवान है जिसके कानों में बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं, जिसके कानों में कनक कपशम कनेर के पुष्प लगे हुए हैं, वैजयंती की माला जिसके गले में है, जो मयूर पक्ष धारण करते हैं, किसी का पक्ष लेते नहीं है। भक्त उनकी शरण में आ जाए तो केवल अपने भक्त की ही पक्ष लेते हैं। इसलिए भगवान मयूर के पंख को धारण करते हैं। मयूर के पंख में आंख होती है, लेकिन वो आंख देखती नहीं किसी को। आंख तो बनी रहती है, लेकिन उस आंख से कुछ दिखाई नहीं पड़ता। भगवान मयूर का पंख क्यों धारण करते हैं? क्यों? इसलिए धारण करते हैं कि अपने भक्त के अवगुणों को फिर नहीं देखते हैं। जब भक्त उनकी शरण में आ जाता है तो उसके अवगुणों को नहीं देखते, बल्कि उसका पक्ष ही लेकर के भगवान चलते हैं। ऐसे हमारे गोविंद जब देखा, ध्यान लगाया कि भगवान तो बड़े अच्छे हैं, ध्यान लगा करके देखा कि ये कहाँ इनका जन्म हुआ है। देखा कि जन्म देख रहे हैं इनके आनंद ऐश्वर्य के को देख रहे हैं। नंद बाबा के यहाँ देख रहे हैं कि 9 लाख गैये हैं, माखन मिश्री का ढेर लगा हुआ है। बड़े अच्छे भगवान हैं, तो बड़ा आनंद प्रदान करने वाले कन्हैया लाल है। लेकिन ये भगवान खाते माखन मिश्री है, मैं कहां से पाऊंगा? माखन मिश्री मैं पाऊंगा नहीं, इसलिए मेरे पास तो केवल पत्ते ही पत्ते हैं। सूखे सूखे पत्तों को मैं कैसे प्राप्त कर पाऊंगा? सूखे पत्तों को कैसे खिलाऊंगा भगवान को? ये सूखे पत्तों को खिलाऊंगा तो मैं कभी खाने को पाता नहीं है। सूखे पत्तों को थोड़ी खाएगा ये भगवान। दुखी होकर के सुखदेव महामुनि फिर बैठ गए। बच्चों ने विचार किया कि महात्मा उठे, इस श्लोक को सुनकर के नाचे गाए, फिर बैठ गए बड़े दुखी होकर के। उन्होंने विचार किया ये भगवान ठीक नहीं है, माखन मिश्री कहाँ पाऊंगा? फिर बालकों ने दूसरा श्लोक गाया। अहो बकीयं स्तन कालकूटं
जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कमवा दयालुं शरणं व्रजेमा। ध्यान आया, जब दूसरा श्लोक गाया तो ध्यान किया कि ये किसका श्लोक है, ये कौन भगवान है जो विष का पान करता है। देखा तो फिर वही भगवान दिख पड़े कन्हैया मुरली मनोहर मुस्कुराते हुए कि यही भगवान है जो माखन मिश्री खाता है, वो कालकूट विष भी पान कर लेता है। ये तो बड़ा अच्छा भगवान है, ये भगवान तो बड़ा सुंदर है, इस भगवान के पास तो चलना चाहिए। अब सुखदेव महामुनि खड़े हुए, बच्चों से कहा कि बच्चों और सुनाओ, तुम्हारे पास और है। बच्चों ने कहा हमारे पास तो श्लोक और नहीं है। और ये श्लोक कहाँ है? हमारे गुरुदेव व्यास जी के पास है और श्लोक है। ऐसे 1 2 4 6 नहीं, ऐसे 18,000 श्लोक है। सुखदेव महामुनि ने कहा तुम्हारे गुरुदेव कौन है? उन्होंने बताया कि हमारे गुरुदेव व्यास जी। सुखदेव महामुनि ने मन में विचार किया कि हमारे पिता की संपत्ति पर अधिकार इन लोगों का, पुत्र का अधिकार प्रथम होता है, इसलिए मुझे चलना चाहिए अपने पिताजी के पास। अब सुखदेव महामुनि का मन नहीं लग रहा है बिना श्लोक के। ये निराकार ब्रह्म का चिंतन करने वाले हैं। अक्सर सुना है कि निराकार का ध्यान करो, निरंकार भगवान का ध्यान करो। हाँ, निरंकार भगवान का ध्यान करना तो उचित है, लेकिन निराकार में साकार को मत भूल जाइए कि जीवन बेकार हो जाए। जब तक आप साकार की उपासना नहीं करेंगे, माना कि भगवान सब जगहों पर व्याप्त है, लेकिन आप केवल ध्यान करते रह जाएंगे निराकार का, तो जीवन नहीं बन पाएगा। इसलिए साकार भगवान का ध्यान करिए। जो योगी योगेश्वर निराकार में जिनका मन लगा हुआ था, आज वो योगी सुखदेव महामुनि ताता थैया नृत्य करते हुए कह रहे हैं मुझको साकार भगवान के पास चलना है। आज कह रहे हैं मुझे सुनना क्या। कैसे आज सुखदेव महामुनि नृत्य करते हुए आज गीत गा उठे। बरहा पीडम सुनने को जी चाहता है, बरहा पीडम सुनने को जी चाहता है, कन्हैया से मिलने को जी चाहता है, कन्हैया से मिलने को जी चाहता है। बरहा पीडम सुनने को जी चाहता है, बरहा पीडम सुनने को जी चाहता है, कन्हैया से मिलने को जी चाहता है, कन्हैया से मिलने को जी चाहता है। पीडम में श्री भागवत विराजे, बरहा पीडम में श्री भागवत विराजे, भागवत में रमने को जी चाहता, भागवत में रमने को जी चाहता, कन्हैया से मिलने को जी चाहता है। पीडम में हरि भगत विराजे, बरहा पीडम में
बरहा पीठम में हरि भगत विराजे, बरहा पीठम में हरि भगत विराजे। हरि भक्त बनने को जी चाहता, हरि भक्त बनने को जी चाहता है। कन्हैया से मिलने को जी चाहता है। बरहा पीठम सुनने को जी चाहता है, बरहा पीठम सुनने को जी चाहता है। कन्हैया से मिलने को जी चाहता, कन्हैया से मिलने को जी चाहता है। हरि बोल। बरहा पीठम में भक्ति मैया विराजे, बरहा पीठम में भक्ति मैया विराजे। हरि भक्त बनने को जी चाहता है, हरि भक्त बनने को जी चाहता है। कन्हैया से मिलने को जी चाहता है। बरहा पीठम सुनने को जी चाहता है, बरहा पीठम सुनने को जी चाहता है। कन्हैया से मिलने को जी चाहता, कन्हैया से मिलने को जी चाहता है। बरहा पीठम में श्री भागवत विराजे, बरहा पीठम में श्री भागवत विराजे। भागवत में रमने को जी चाहता, भागवत में रमने को जी चाहता। अभी तक निराकार में मन लगा था, सगुण ब्रह्म पाने को जी चाहता है, सगुण ब्रह्म पाने को जी चाहता है। अभी तक निराकार में मन लगा था, अभी तक निराकार में मन लगा था। सगुण ब्रह्म पाने को जी चाहता, सगुण ब्रह्म पाने को जी चाहता है। कन्हैया से मिलने को जी चाहता है। जहाँ से है निकला ये श्लोक सुंदर, जहाँ से है निकला ये श्लोक सुंदर।
को जी चाहता है। जहाँ से है निकला इस लोक सुंदर, जहाँ से है निकला इस लोक सुंदर, उसी दर पे जाने को जी चाहता है, उसी दर पे जाने को जी चाहता है। कन्हैया से मिलने को जी चाहता है। जहाँ से है निकला इस लोक